9 साल की उम्र में हत्या के आरोप में जेल। 44 की उम्र में बिहार विधानसभा की चौखट पर दस्तक, वह भी लगातार वोटों के बढ़ते पैमाने के साथ। जी हां, यह उस बालक अनंत सिंह की कहानी है जो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह तो था ही, राजनीति में भी अजात शत्रु साबित हुआ। एक अजीब सच अनंत सिंह के साथ रहा कि पार्टी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रही। वे जेडीयू के साथ भी लड़े, आरजेडी के साथ भी, यहाँ तक कि निर्दलीय भी लड़े, पर जनता इनके साथ रही। अनंत सिंह की अपराध की कहानी 9वें वर्ष में शुरू हो जाती है जब वे हत्या के आरोप में जेल चले गए। 15वें वर्ष में जमीन विवाद में मामले में दूसरी बार जेल गए। फिर तो अपराध की दुनिया में वह स्वागत हुआ कि आज उन पर अपहरण, हत्या, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक सामग्री रखने आदि मामलों में कुल 39 मामले दर्ज हैं। मोकामा जनपद में अनंत सिंह के शौक के अजब गजब किस्से हैं। कहते हैं उन्हें पशुओं से बहुत प्रेम है। वह हाथी, घोड़ा भी पालते हैं, बग्घी की सवारी करते हैं। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि कुछ दिनों तक अजगर भी उन्होंने पाल रखा था। पटना की सड़कों पर अक्सर उनकी बग्घी सर पर दौड़ती नजर आती थी। उन्हें कीमती विदेशी गाड़ियों का भी शौक रहा है। गाड़ियों में उनका पसंदीदा मर्सिडीज है। सोने के आभूषण का भी बहुत शौक रखते हैं। कभी कभी तो पशुओं को भी सोने की चेन पहना दिया करते हैं। कहानी है साल 2004 के लोकसभा चुनाव के समय का। यह वही समय था जब सूरजभान सिंह का बाहुबल सिर चढ़कर बोल रहा था। साल था 2004 का। एक राजनीति के तहत साल 2004 में एलजेपी और आरजेडी के नेताओं ने एक साथ चुनाव लड़ने का मन बनाया और सूरजभान सिंह को बलिया लोकसभा से चुनाव लड़ाने का फैसला भी कर लिया। राजनीतिक गलियारों में इस नए गठबंधन के सूरजभान के जुड़ते ही कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार के लिए बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतना आसान नहीं रह गया। इस खास समय में नीतीश के चुनाव प्रबंधन से जुड़े राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की नजर अनंत सिंह पर पड़ी। कहते हैं तभी ललन सिंह ने अनंत सिंह को राजनीति में आने का प्रस्ताव दिया। फिर 2004 का वह दौर जब अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को सिक्कों से तौल मोकामा जनपद में यह संदेश देने का काम किया कि वे नीतीश कुमार के साथ हैं। वादों के मुताबिक 2005 में अनंत सिंह जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़े और नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को परास्त किया। तब अनंत सिंह को 35,877 वोट मिले थे और ललन सिंह को 33,042 वोट। साल 2010 के चुनाव में भी जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह चुनाव लड़े और इस बार लोजपा के सोनम देवी को परास्त किया। अनंत सिंह को तब 51,564 वोट मिले थे जो कुल मतदान के 44.81% था। वही लोजपा उम्मीदवार को 42,610 वोट मिला था। 2015 के चुनाव में अनंत सिंह ने निर्दलीय लड़ा और इस बार पहले से भी अधिक मतों से जीत गए। इस बार अनंत सिंह को 54,005 वोट मिले जबकि जेडीयू उम्मीदवार नीरज सिंह को 35,657 वोट मिले। साल 2020 का चुनाव अनंत सिंह ने आरजेडी से लड़ा। इस बार उन्हें 78,721 वोट मिले और जेडीयू के राजीव लोचन सिंह को 42,964 वोट मिले। लोकतंत्र में जनता की सहमति से सत्ता की जो यात्रा अनंत सिंह ने शुरू की उस पर विराम न्यायालय ने एक आदेश से लगा दिया। आर्म्स एक्ट में सजा हुई, विधायकी भी गई और अब उपचुनाव के मुहाने एक बार फिर अनंत सिंह अपरोक्ष रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनकी बागडोर उनकी पत्नी नीलम देवी संभाल रही हैं। सहयोग है कि जिस सरकार पर अपनी दुर्गति का आरोप अनंत सिंह लगाते रहे, आज बदले स्वरूप में ही सही पर आज उनकी पत्नी के पक्ष में प्रचार कार्य को अंजाम देने जा रही हैं। चुनावी समीकरण कह ले या जातीय समीकरण, इस बार पलड़ा ललन सिंह का भारी लग रहा है।